हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 3.3 में पढ़ने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब प्रतिस्थापन विधि। यदि आपको इस मेथड को अच्छी तरीके से समझना है तो वीडियो को पूरा देखिए। मैं आपको इस एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर पहला। वीडियो को लास्ट तक देखिए। हमारे पहले क्वेश्चन के अंदर इसमें 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं। मैं आपको 5 के 5 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ एक एक करके। तो देखिए, सबसे पहले हमारा ये पहला क्वेश्चन, यहाँ पे हमें ये टू इक्वेशंस दे रखी है। ये वाली इक्वेशन हमारी फर्स्ट, ये वाली इक्वेशन हमारी सेकेंड। तो हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि मतलब जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है उसमें किसी एक इक्वेशन को हल करना। सबसे पहले एक इक्वेशन को अपन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, और उसके बाद उस इक्वेशन से जो वैल्यू मिलेगी हमें वो हम दूसरे इक्वेशन में रखेंगे। ठीक है, तो मेन हमें जो मुद्दा आता है कि इन दोनों में से कौन सी इक्वेशन हम लें। तो ये देखो, सबसे छोटी इक्वेशन कौन सी इसमें से, मतलब जिसके साथ छोटे छोटे अंक लिखे हों वो चूज कर सकते हैं अपन, या फिर जिसके साथ x या y अकेला लिखा हो वो चूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में मैं आपको टू इक्वेशन बताता हूं। जैसे कहीं पे लिखा है 2x + 3y = 5 एंड एक लिखा हुआ है x + 5y = 7। इस तरीके से हमें दो इक्वेशन दे रखी है ना। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो यदि इनमें से हमें चूज करना पड़े तो कौन सी चूज करेंगे, तो इसमें से अपन इक्वेशन करेंगे 2 नंबर वाली चूज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो x जो है वो अकेला है। ठीक है, बाई चांस x यहाँ पे अकेला नहीं होता, इसके साथ कुछ लिखा रहता, ये अकेला होता, तो फिर हम चूज करते इक्वेशन नंबर फर्स्ट। या फिर यदि इनमें से किसी के साथ भी अकेला नहीं होता और कुछ इस तरीके से लिखा होता, ना x अकेला ना y अकेला, तो फिर हम देखेंगे छोटे आंकड़े मतलब छोटे अंक वाली इक्वेशन। तो हमने देखा यहाँ पे 7, यहाँ पे 5, इतने बड़े बड़े अंक लिखे, यहाँ पे 2 और 3 लिखा, तो ये छोटे वाले अंक वाली अपन जो है वो चूज करेंगे। फिर आगे देखिए, यदि इस टाइप से नहीं मिलता है, हमें कहीं पे ऐसी कंडीशन मिल जाती है जहां पे कुछ अंक ही ना लिखा हो। ठीक है, तो हम इधर का अंक देख लेते हैं, इनमें से छोटा कौन सा या फिर माइनस वाला इक्वेशन कौन सा, उसे हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम इक्वेशन नंबर सेकंड लेके चलते हैं। समीकरण 2 से, ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो ये लिखें, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, फिर आगे देखिए, हमने ये वाली इक्वेशन लेके चले तो x - y = 4। ध्यान रखिएगा, हर एक अक्षर लिखने के बाद बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस दे दिया करिए। ठीक है, इससे आपको आगे जाके एक सुविधा भी मिलने वाली है। दूसरा, हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल साफ साफ दिखेगा, और ये जितने भी इक्वेशन आप लिख रहे हो ये हमारे पेज पे बीचों बीच लिखे, और इक्वल के नीचे इक्वल लगाएं। ठीक है, अब ये जो माइनस वाला है इसको अपन इक्वल के उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा x = 4 + y। ये y इधर माइनस था, उधर जाके प्लस हो गया। ये वाली जो हमारी इक्वेशन है ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। ये हमारी x की वैल्यू यहाँ पे निकल चुकी है। अब ये x की वैल्यू हमने निकाली है, अपनी जो इक्वेशन थी वो सेकंड थी, है ना। तो अब ये जो वैल्यू है हम फर्स्ट में रखेंगे। देखो जरा यहाँ पे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए, यदि हम यहाँ पे ये वाली वैल्यू इक्वेशन सेकंड से निकालते हैं तो फिर अब ये अपन फर्स्ट में रखेंगे, और यदि ये फर्स्ट से निकालते तो फिर ये अपन सेकंड में रखते। मतलब यहाँ पे हमें दोनों इक्वेशन का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले इनमें से किसी एक को लेंगे, ठीक है, फिर इसके बाद जो बची हुई है उसे लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो हमारी बची हुई थी कौन सी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वो क्या है, देखिए यहाँ पे x + y = 14। ठीक, अब ये जो x की वैल्यू है ये x की यहाँ पे लिख दो, तो 4 + y = 14। यहाँ पे इस 4 को उधर ले जाओ, ये y पे y ऐड कर दो तो ये बन जाएंगे हमारे 2y = 14 - 4। ये 4 उधर जाके माइनस हो गया, इधर प्लस का था उधर जाके माइनस हो गया। 2y = 14 में से 4 माइनस करो तो ये बच गया हमारे पास 10। इस 2 को भी उधर ले जाओ, तो 2 यहाँ पे इनटू में लिखा हुआ, यदि ये उधर जाएगा तो डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो बन जाएगा y = 10/14।
इस 2 से इसे डिवाइड करेंगे 5 टाइम हो जाएगा। तो ये लिखा हमने y इक्वल 5। यहाँ पे ये जो y है इसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, हमारा मेन मकसद यही था x और y की वैल्यू फाइंड करना, तो y की अब हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब ये जो y की वैल्यू है ये अपन रख देंगे इक्वेशन नंबर 3 में, तो हमारी x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो देखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 3 क्या थी हमारी, x इक्वल 4 प्लस y, x इक्वल 4 प्लस y। तो x वैसे के वैसे लिख दिया हमने, 4 वैसे के वैसे लिखा, प्लस ये y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी थी 5, तो इसलिए आप अपने लिख दिया यहाँ पे 5 में 4 ऐड कर दो तो ये आ गया हमारे पास 9। तो ये जो 9 है ये हमें वैल्यू मिल गई किसकी, x की। तो हमें यही फाइंड करना था कि x और y की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, s माइनस टी इक्वल 3 और सेकंड इक्वेशन है हमारा s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल 6। इसे अपन ने दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसे दे दिया अपन ने इक्वेशन नंबर सेकंड। तो मैंने आपको बताया था जो सीधा साधा सा सिंपल इक्वेशन जो रहेगा उसे अपन लेके चलेंगे। तो हमने देखा यहाँ पे अपोन में थोड़ा सा उलझा हुआ है, अपन ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ये लेके चलते हैं। ठीक है, ये अपन लेके चले समीकरण 1 से, मतलब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या हमारी, s माइनस टी इक्वल 3। इसमें से किसी एक की वैल्यू अपने को निकालनी है, तो एक को उधर ले चलते हैं माइनस वाले को ऊपर, तो ये हो जाएगा s इक्वल 3 प्लस टी। ये जो बन चुका है ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब ये अपन ने कहां से निकाला, फर्स्ट इक्वेशन से, तो अब रखेंगे कहां पे, सेकंड में। यहां पे लिख देते हैं s का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, मतलब पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड। सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि यदि अपन फर्स्ट से निकालेंगे तो सेकंड में रखेंगे और सेकंड से निकालेंगे तो फर्स्ट में रखेंगे। ठीक है, तो देखो जरा क्या इक्वेशन थी हमारी, s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल 6। ठीक, s की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करो, क्या जाएगा, देखो 3 प्लस t अपॉन 3 प्लस t बाय 2 इक्वल में 6। ये जो 3 यहाँ पे लिखा हुआ है ये इन दोनों के नीचे लिखा हुआ है, तो इन दोनों को अपन अलग अलग करके लिख देते हैं। 3/3 प्लस t बाय 3 प्लस t बाय 2 वैसे का वैसे लिख दिया अपन ने इक्वल 6। ये देखो ये इन दोनों के साथ लिखा हुआ था, इन दोनों को अपन ने अलग अलग करके लिख दिया। यहाँ पे देखा आपने 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, तो क्या बचा हमारे पास 1, तो 1 प्लस t बाय 3 प्लस t बाय 2 इक्वल 6। इस 1 को अपन उधर ले चलते हैं, तो इधर ये प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास t बाय 3 प्लस t बाय 2 इक्वल 6 माइनस 1। ठीक, अब यहाँ पे लेंगे अपन इनका एलसीएम, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6, 3 दूनी कितना आएगा 6। अब इस 2 का गुणा इधर कर दो और 3 का गुणा इधर कर दो, तो 2 का t में क्या, तो कितना आया हमारे पास 2t प्लस 3 का t में करेंगे तो 3t, और इधर 6 में से 1 गया तो कितना बचा 5। ये जो नीचे 6 लिखा हुआ है इसको अपन इक्वल के उधर ले चलेंगे, तो यहाँ पे डिवाइड में उधर जाके ये मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, और इधर देखो 3t और 2t दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा टोटल 5t। तो हमारे पास हो जाएगा 5t इक्वल 5 इंटू 6। जो ये 6 था इसे अपन ने वहां पे पहुंचा दिया इंटू में। ठीक, अब इस 5 को उधर ले जाएंगे तो 5 यहाँ पे इंटू में, ये जाके उधर डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो जाएगा t इक्वल 5 इंटू 6 अपॉन 5। इस 5 से 5 कैंसिल, t आ गया हमारा 6। ये हमारी t की वैल्यू निकल चुकी है।
अब ये जो टी की वैल्यू है ये अपन इक्वेशन नंबर थर्ड में रखेंगे। देखो हमारी फर्स्ट भी हो गई, सेकंड भी हो गई, लास्ट में जाके हमारे पास बचती है इक्वेशन नंबर थर्ड। तो ये जो टी है इसकी वैल्यू अपन पुट कर देंगे कहां पे, इक्वेशन नंबर थर्ड में। यहां पे लिखते हैं टी का मान समीकरण 3 में रखने पर, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे इसमें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, इक्वेशन थर्ड हमारी क्या है, देखिए s इक्वल 3 प्लस टी, यहां पे लिख दिया अपन ने s इक्वल 3 प्लस टी। ठीक है, ये हमारी थी। अब टी की आप ये वैल्यू पुट कर दो तो s इक्वल हो जाएगा 3 प्लस 6। ठीक है, तो s इक्वल 6 में 3 ऐड किया तो ये आ गया 9। ये आ गई हमारी s की वैल्यू। ठीक, हमें ये s और t की वैल्यू इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर, ये देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी हमें ये दो इक्वेशन दे रखी है, ये वाली इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये वाली हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड है। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस में से हमें एक इक्वेशन लेके चलनी है। तो सबसे पहले देखिए अपन कौन सी इक्वेशन में छोटे छोटे अंक लिखे हुए हैं या फिर x y अकेला लिखा हुआ है, तो पहली वाली में लिखा हुआ है, तो अपन पहली वाली इक्वेशन लेके चलेंगे। समीकरण एक से, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखो जरा यहाँ पे पहली इक्वेशन क्या दे रखी है, 3x माइनस वाई इक्वल 3। ठीक, इस y, अब इस 3x को अपन इक्वल को ले चलते हैं, ये जो अकेला है इसको यहीं रहने दो, तो माइनस वाई इक्वल हो जाएगा 3 माइनस 3x। ये जो 3x इधर प्लस का था उधर जाके माइनस हो गया। अब इस माइनस को भी अपन उधर ले चलते हैं। ठीक है, जब माइनस को अपन उधर लेके जाएंगे तो ये यहां से जब माइनस हटेगा तो उधर लग जाएगा। ठीक, यहां से हटाया तो उधर लग गया। कहने का मतलब ये है कि यदि अपन पूरी इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बन जाएगा, लेकिन इसमें करेंगे तो ये माइनस बन जाएगा। ठीक, अब देखो एक और, जब इस माइनस के इस कोष्टक के अंदर अपन इंटू करेंगे तो इन दोनों के साइन जो है वो बदल जाएंगे। जो 3 है वो माइनस का बन जाएगा और जो 3x है वो प्लस का बन जाएगा। ठीक है, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड। यहां से y की वैल्यू आ चुकी। अब ये y की वैल्यू देखो हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाली थी, तो अब सेकंड में रख देंगे। जरा ध्यान से देखो, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, putting the value of y in equation second। ध्यान देखना कि जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो सिर्फ इंग्लिश की लाइन लिखे और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो सिर्फ हिंदी की लिखे, दोनों लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो हमारा ये था इक्वेशन नंबर सेकंड, 9x माइनस 3y इक्वल 9। ठीक, यहाँ पे y की जो वैल्यू है वो हम y की जगह पे लिखेंगे। तो जरा ध्यान से देखो, 9x माइनस 3 वैसे का वैसे लिखा, y की जगह पे अपन ये वैल्यू पुट कर दी -3 प्लस 3x इक्वल 9। अब इस 3 का अपन इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 9x, ये माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हुआ, 3 दिया 9, 3 दिया 9। अब -3 का इसमें जब करेंगे तो जाएगा -3 3 जा 9x इक्वल 9। अब हमने देखा ये 9x से ये 9x तो कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास बच गया 9 इक्वल 9। ठीक है, अब यहाँ पे x और y पूरे सब कुछ खत्म हो चुके हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि इसका एक यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, मतलब इसका एक अद्वितीय मान जो है वो नहीं है। यहाँ पे हमें x और y की वैल्यू नहीं मिल सकती, यहाँ लिख देंगे अतः इन समीकरणों में अद्वितीय हल नहीं है। ठीक है, इसका अद्वितीय हल से मतलब ये है कि इसका एक निश्चित मान नहीं है। यहाँ पे हमारे पास
इसमें बहुत सारे मान प्राप्त हो। जब ऐसी कंडीशन आ जाती है कि 9 इक्वल 9 या फिर 18 इक्वल 18, एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन है उसमें भी आपको मिलेगा, उसमें 18 इक्वल 18 आता है, तो उसमें भी यही होता है कि वहां पे एक अद्वितीय हल नहीं होता। अद्वितीय मतलब एक निश्चित मान होना, ठीक है, यहाँ पे अद्वितीय हल नहीं, मतलब एक यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई और ये वाली इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई, ठीक है। दोनों में से एक इक्वेशन लेके चलते हैं, लेकिन मैंने आपको बता रखा है कि हमें जिसमें छोटे अंक लिखे हैं वो वाली इक्वेशन लेके चलनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा हमने जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसमें हमें छोटे छोटे अंक लिखे हुए हैं, तब ये लेके चलते हैं समीकरण 1 से, मतलब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये वाली इक्वेशन लेके चलते हैं। तो चलो लिखा है इसे अपन ने 0.2x प्लस 0.3y इक्वल 1.3। अब यहाँ से किसी एक को अपन इक्वल के उधर ले चलते हैं, तो जो बड़ा अंक है उसको लेके चलो, 0.3y को उधर लेके चले तो यहाँ कौन बच जाएगा, 0.2x इक्वल 1.3 माइनस 0.3y। ये जब प्लस का है तो इक्वल के जब उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, इनके चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक है। अब ये 0.2 को भी उधर लेके चलेंगे तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास 1.3 माइनस 0.3 y, और इन सब के अपॉन में आ जाएगा हमारा 0.2। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड। अब ये वाला जो मान है, जो वैल्यू है, ये अपन ने 1 से निकाली है तो सेकंड इक्वेशन में रख देंगे। जरा ध्यान से देखिएगा, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, putting the value of x in equation second। इक्वेशन सेकंड देखिए जरा क्या लिखी हुई है अपनी, 0.4 x प्लस 0.5 y इक्वल 2.3। तो यहाँ x की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, तो जरा देखो क्या बन जाएगा, 0.4 x की जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दी कितनी, 1.3 माइनस 0.3 y, इनका अपन में लिख दिया अपन ने 0.2 प्लस 0.5 y इक्वल 2.3, वैसे का वैसे लिख दिया। अब हमने देखा देखो यहाँ पे भी 1 डिजिट पे पॉइंट था और यहाँ पे भी 1 डिजिट पे पॉइंट था, तो पॉइंट से पॉइंट हमने हटा दिया, बचा कौन, 4 और 2, ठीक है। तो अगली लाइन लिखते हैं 4 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 2 प्लस 0.5y इक्वल 2.3। इस 2 से इस 4 को अपन ने कैंसिल करा, 2 2 जा 4, ठीक। अब ये देखिए, अब ये जो 2 है इसका अपन इसके अंदर गुणा करेंगे, तो देखो सीधे सीधे गुणा कर लो, 13 का 2 में किया तो कितना आया, 26, एक अंक दशमलव था तो एक अंक दशमलव लगा दिया, माइनस इस 2 का गुणा इधर 3 में करो, 2 3 6, लेकिन एक अंक दशमलव है तो यहाँ दशमलव लगाएंगे, ये y प्लस 0.5y इक्वल 2.3। अब ये जो 2.6 है इसको इक्वल के उधर ले चलो, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 0.6y प्लस 0.5y इक्वल 2.3। ये इधर प्लस का है उधर जाके माइनस का हो गया 2.6, ठीक है। अब इसमें से इसे अपन माइनस करते हैं, देखो माइनस वाला बड़ा है तो हमारे पास माइनस का बचेगा, 0.6 में से 0.5 गया तो 0.1 y जो है वो बच जाएगा इक्वल, इधर से अपन ने इसे माइनस किया तो ये माइनस वाला यहाँ पे बड़ा है तो माइनस वाला बचेगा, 2.6 में से 2.3 माइनस किया तो 0.3 बच गया। ये माइनस दोनों तरफ पे अपन ने माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, ये 0.1 को अपन इक्वल के उधर ले चलते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी 0.3 अपॉन 0.1। दोनों पे 1 डिजिट पे पॉइंट लगा हुआ है तो अपन यहाँ से पॉइंट कैंसिल कर देंगे, बचा कितना हमारे पास, y इक्वल 3 अपॉन 1, ठीक। अब ये जो 1 है, 1 से 3 में डिवाइड करते हैं तो 3 टाइम ही होता है, या फिर नीचे 1 लिखने की जरूरत भी नहीं होती है, तो अपना आंसर आ गया y का 3, ठीक है। अब ये जो y की वैल्यू है ये इक्वेशन नंबर 3 में अपन रख देंगे, जरा ध्यान से देखो, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक, putting the
वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। हमेशा ध्यान रखना यहाँ पे पहले वाला एक समीकरण लेके चलेंगे, उसके बाद अगला समीकरण लेके चलेंगे, लेकिन यहाँ पे जब अपन वैल्यू पुट करेंगे तो तीसरे समीकरण में दिखाई दी हमेशा। ठीक, तीसरा समीकरण क्या था हमारे पास, x इक्वल 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2। इस y की आप ये वैल्यू पुट करो, ये रख दिया हमने यहाँ पे 1.3 माइनस 0.3 इंटू वाई की आप रख दिया अपन ने 3 इक्वल 0.2। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो x इक्वल आ जाता है 1.3 माइनस 3 दिया 9 0.9 और बटे में आ गया 0.2। अब 1.3 में से अपन घटा देंगे किसे, 0.9 को, तो घटाना सभी आता है दशमलव में से, 1.3 में 0.9 घटाया। ठीक, यहाँ से एक हासिल लेंगे पहले अपन, इधर हो जाएंगे 13 में से 9 गए तो कितने बच गए हमारे पास 4, इधर कुछ नहीं बचा तो 0.4 बच गया। यहाँ लिख दिया अपन ने x इक्वल 0.4 अपॉन 0.2। तो ऐसे तरीका, एक अंक में दशमलव ऊपर नीचे लगी हुई अपन ने हटा दी तो बच गया हमारे पास 4 अपॉन 2। 2 से इसे कैंसिल कर दिया 2 टाइम, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। ठीक है, ये हमारी x की वैल्यू आ चुकी है। हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, अपन ने कर ली। ये जो अपन मेथड कर रहे हैं ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब प्रतिस्थापन विधि। अपन ने किसी एक स्थान को, मतलब किसी भी एक चर के स्थान को अपन ने बदला था, एक चर के स्थान को बदलना ही कहलाता है प्रतिस्थापन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें से ये वाली इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो गई, ये वाली इक्वेशन नंबर हमारी सेकंड हो गई। दोनों में से किसी एक इक्वेशन को लेकर चलना है। मैं आपको बता चुका हूं जिसमें छोटे अंक लिखे हो वो आप लेके चलो। तो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखो छोटे छोटे अंक लिखे हुए, अपन लेके चलते हैं समीकरण 1 से। तो ये ना समझे कि हम 1 से ही करेंगे तो ही हमारा आंसर आएगा, 2 से करें तो हमारा आंसर नहीं आएगा। आंसर उससे ले, आप कोई सी भी लेके चलते है ना, तो आंसर आपका आएगा। लेकिन यदि आप छोटे अंक लेके चलते हो तो आपके जो यहाँ पे अभी गुणा भाग करने में जो आंकड़े आएंगे वो छोटे हो जाएंगे। तो यदि आप पहले से ही बड़े लेके चलोगे तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत आ सकती है और आप गलत कर सकते हैं, इसलिए आप छोटे अंक वाला लेके चले। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमारे पास √2x प्लस √3y इक्वल 0। किसी एक को उधर लेके चलते हैं, √2x इक्वल, ये जब इधर प्लस का है तो ये उधर जाके जाएगा माइनस का, माइनस √3y। 0 लिखने की जरूरत नहीं, बहुत से बच्चे 0 भी लिख देते लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब ये √2 को इधर लेके जाओ तो x इक्वल आ जाएगा माइनस √3y अपॉन √2। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो x की वैल्यू आई है ये अपन रख देंगे कहाँ पे, इक्वेशन नंबर सेकंड में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड देखिए जरा क्या की है, √3x माइनस √8y इक्वल 0। ये x ही जाके ये वाली वैल्यू पुट कर दो तो देखो जरा पे √3 इंटू माइनस √3y और अपन में क्या लिखते हैं √2 माइनस √8y इक्वल 0। अब इस √3 का अपन इस √3 में जब इंटू करेंगे तो √रूट से ये √रूट क्या हो जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर से √रूट जो है वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब अपन √3 का √3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3, तो हो गया -3y बटे √2 माइनस √8y, इसमें तो अपन ने कुछ लिखा ही नहीं है, इक्वल 0। अब यहाँ पे लेंगे अपन इनका एलसीएम, ये लिया एलसीएम आया इनका कितना √2, लेकिन इस √2 का इधर मल्टीप्लाई, इधर तो कुछ है ही नहीं जिसका अपन मल्टीप्लाई इधर करें तो ये वैसे का वैसे आ जाएगा -3y माइनस इसका अपन इधर इंटू किया तो 2 का 8 में करो कितना हो जाएगा √16y इक्वल 0। ठीक, √2 को उधर ले जाओ तो 0 में मल्टीप्लाई हो, देखो इधर ये डिवाइड में उधर जाके इंटू में पहुंच जाएगा, तो इधर कितना बचेगा हमारे पास √3y
माइनस, अब 16 का जो वर्गमूल होता है ना, अंडर रूट होता है, वो होता है 4, ये लिख दिया अपन ने 4y, और 0 इंटू अंडर रूट 2, ये 2 को अपन उधर ले गए, ये डिवाइड में था, उधर लाइन का पहुंच गया इनटू में। फिर आगे देखिए 3 और 4 टोटल मिला कितने हो गए, -7y, और जब इसका 0 में इनटू करेंगे तो बन जाएगा 0। अब इस 7 को भी उधर लेके चलो, तो y इक्वल हो जाएगा हमारा 0/7, 7 से 0 में डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0, और इस माइनस को उधर लगा दो तो 0 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो बचेगा कितना, 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 0। अब ये जो y की वैल्यू ये अपन रख देंगे इक्वेशन नंबर 3 में, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक, putting the value of y in equation थर्ड, क्या है इक्वेशन थर्ड हमारी, x इक्वल -√3 y अपॉन √2, y की यहाँ पे 0 लगाओ, तो x इक्वल हो जाएगा हमारे पास -√3 इंटू 0 अपॉन √2, 0 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो 0 अपॉन √2, और √2 से जब डिवाइड करेंगे तो भी कितना आएगा, 0। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 0 एंड 0। तो उम्मीद करता हूँ आपको पांचों क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गए होंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन डालूंगा। अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। थैंक यू।